नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फिर एक नए जोश, नई उत्साह, नई उमंग, नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हो, थंबनेल में लिखा हुआ है आरएस की तैयारी की संपूर्ण जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। मेरा मानना है कि जब किसी भी एग्जाम को आप दो तो उस एग्जाम के बारे में ए से लेकर जेड तक आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उस पूरी इंफॉर्मेशन के मध्य आपको कुछ फॉर्मूले भी याद रखने हैं जो आपकी तैयारी को दिशा देने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। तो आप कहोगे सर वो फॉर्मूला क्या है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सबसे पहले बताऊं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारा आरएस का एग्जाम है, आरएस एग्जाम भी आप लोग याद रखना कि आरएस भी बेसिकली सिविल सर्विसेज एग्जाम है। और भारत में सिविल सर्विसेज जो है एग्जाम है, आप कहोगे सर सिविल सेवा की शुरुआत किस एक्ट से होती है? तो प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, 1853 का चार्टर एक्ट था और उस 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा अंग्रेजों के समय सबसे पहले भारत में सिविल सर्विसेज एग्जाम की शुरुआत होती है, जिसको हम आईएएस कहते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदुस्तान के जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जाम हैं, वो चाहे मध्य प्रदेश पीसीएस का हो, चाहे गुजरात पीसीएस का हो, चाहे राजस्थान पीसीएस का हो, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस का हो, ध्यान रखना उन सब के 3 चरण हैं। जब उन सब के 3 चरण हैं तो यहाँ पर आप याद रखना कि हमारा जो आरएस का एग्जाम है, जिसका पूरा नाम जो है राजस्थान प्रशासनिक सेवा है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा जो है प्यारे विद्यार्थियों, इस राजस्थान प्रशासनिक सेवा के टोटल 3 चरण आपके पास में होंगे, जिसमें जो फर्स्ट फेज है उस फर्स्ट फेज को हम कहते हैं प्री एग्जाम। जब आप प्री एग्जाम पास कर जाओगे तो आपका होगा मेंस का एग्जाम, और जब मेंस का एग्जाम पास कर जाओगे तब आपका होगा इंटरव्यू। मतलब कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि सिविल सर्विसेज आईएएस के एग्जाम की तरह आप लोग ध्यान रखना कि आपका जो आरएस का एग्जाम है, उस आरएस के एग्जाम के भी आपके टोटल 3 आपके स्टेप होंगे, प्री, मेंस और इंटरव्यू। अब इस प्री, मेंस और इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सबसे पहले हमें डिस्कस करना चाहिए। कि सर मैंने अपने दोस्त से पूछा तो उसने कहा कि मुझे 3 साल लगे, मुझे 5 साल लगे, मुझे 6 साल लगे। तो सर आरएस बनने में मुकम्मल वक्त कितना लगता है? मैं कहता हूँ, अगर आपने एक फॉर्मूला याद कर लिया कि सर ये फॉर्मूला ले लिया, तो ध्यान रखना आरएस बनने में मात्र 15 से 16 महीने लगेंगे यदि एक वैकेंसी इस टाइम पीरियड में पूरी हो जाती है और आपकी तैयारी उससे 6 महीने पहले आप शुरू कर देते हो, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन इस प्री, मेंस और इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको सबसे पहले मेरे ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, और वो कीवर्ड्स जो है वो आपका है एस, पी और आर। ये फॉर्मूला आप याद रखना। एस पी आर का जो फॉर्मूला है प्यारे विद्यार्थियों, ये जिस दिन आप याद कर लोगे, आप मान के चलना कि हाँ सर अब मेरी तैयारी जो है वो एकदम राइट डायरेक्शन में है। 3 वर्ड्स का आपको सबसे पहले याद रखना है। वो 3 वर्ड जो है वो नंबर 1 हो गया एस, नंबर 2 पी और नंबर 3 आपके पास में आया आर, एस पी आर। जो इस एस पी आर के फॉर्मूले को याद रखेगा तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में फिर एक क्वेश्चन आएगा कि सर यहां एस पी आर का मतलब क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको आरएस का एग्जाम एक ही झटके में एक ही बार में पास करना है तो सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से आरएस का प्री, मेंस का पूरा सिलेबस जो है आपके टिप्स पर होना चाहिए। कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट दिए गए हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट कितने नंबर का है, ये जानकारी आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो आपका ये हुआ। उसके बाद नंबर 2 मेरा मानना है, उसके बाद आप सबसे पहले सिलेबस को निकालिए, अपने टेबल पर रखिए और उसको चिपका दीजिए दीवार पे कि वही मंजिल है, मुझे बनना है, मेरा रास्ता यही है। उस रास्ते में आपको पता है कई जगह कंकड़ आएंगे, कई जगह पत्थर आएंगे, कई जगह कांटे आएंगे, कई जगह फूल आएंगे।
उसका हम कैसे पता करें सर? तो आप लोग ध्यान रखना, उसका पता करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसकी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखिए कि पहले के सालों में वहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखिए, और उस प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में क्या होगा, जैसे आपने प्री का देखा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं पॉलिटी के अंदर, और पॉलिटी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें भी अधिकांश क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए, इधर 4 पॉइंट इधर 5 पॉइंट उसको सम्मिलित करना है, या फिर निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। 5 बड़े बड़े स्टेटमेंट दे दिए, उसमें से आपको छंटनी करनी है कौन सा सही है, 1 2 3 2 3 4 1 3 4। मतलब आप देखोगे नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ये पहला पड़ाव है। उस नॉलेज का एनालिसिस भी आपको होना चाहिए, ये दूसरा पड़ाव है। लेकिन उस नॉलेज और नॉलेज के एनालिसिस के समय आप पर साइकोलॉजिकल प्रेशर आप कितना झेल पाते हो, इसकी प्रैक्टिस जो आप करोगे वो आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो है, मतलब जैसे आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर देखोगे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको पता लगेगा यार मैं तो बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। आप एक बार गो थ्रू हो जाइए एनसीईआरटी से और देखिए, वहाँ पर आपने पॉलिटी पढ़ ली, अब एक बार प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखिए, सिलेबस को मैच कीजिए। वो जो करेगा एस पी और आर का मतलब प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आर का मतलब है कि आप किसी घटना का कैसे रिवीजन करते हो। और रिवीजन का मैंने आपको हमेशा कहा है, बहुत सारे मेरे शॉर्ट वीडियोस पे हैं कि रिवीजन में ये होगा कि आपके पास मिनिमम रिसोर्सेज होने चाहिए, आपके पास मिनिमम रिसोर्सेज होने चाहिए, और मैक्सिमम जो है आपके पास रिवीजन होना चाहिए। अगर आप इस पे काम करते हो, मिनिमम रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम रिवीजन आप करते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। किताबें आपके पास कम से कम होनी चाहिए। कई विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि वो बहुत सारा ढेर इकट्ठा कर लेते हैं, और ध्यान रखना वो बहुत सारा ढेर उसको एग्जाम पास नहीं कराता है, बल्कि उस एग्जाम से बाहर निकाल देता है। तो SPR के इस फॉर्मूले के बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि RS एग्जाम के कितने चरण हैं, प्रत्येक चरण में कितने पेपर हैं, और उसमें से कौन सा कितने नंबर का है। अगर आप देखोगे प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे पहले RS एग्जाम का पैटर्न देखिए। सबसे पहले मैं कह रहा हूं स्टेप फर्स्ट या स्टेज फर्स्ट जो है, वो स्टेज फर्स्ट जो है वो आपका RS प्री का पेपर होगा। तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में होगा कि सर RS प्री जो हमारा पेपर होगा, जो आपने यहां लिख रखा है सर, उस RS प्री में कितने पेपर होंगे। तो ध्यान रखना RS प्री में आपके केवल एक ही पेपर है, RS प्री में केवल आपका एक ही पेपर है, ओनली 1 पेपर, केवल एक पेपर है। उस एक पेपर में आपके पास टोटल 150 क्वेश्चंस वहां पर होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। वो 150 क्वेश्चन 200 नंबरों के होंगे। वापस रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन आपके पास होंगे 150, और 150 क्वेश्चन जो है वो 200 नंबर के होंगे, अर्थात एक क्वेश्चन 1 पॉइंट समथिंग नंबर का होगा। लेकिन यदि आप कोई भी प्रश्न गलत करते हो, तो गलत स्थिति में आपका नेगेटिव जो होगा वो 1/3 मार्क्स वहां पे कट जाएंगे, 1/3 नंबर आपके कट जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि परीक्षा की अवधि कितनी होती है, तो परीक्षा की अवधि जो है वो आपके 3 घंटे की अवधि होती है। जो टेन्योर दिया गया है वो आपका 3 घंटे का होगा। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना कि RS प्री जो है, अब जैसे RS प्री का होगा तो आपके दिमाग में ये आएगा सर जो हमारा RS प्रीलिम्स का एग्जाम है, इसको आरंभिक परीक्षा भी कहते हैं सर, उस पेपर का एग्जैक्टली नाम क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, RS प्री का जो पेपर है उस पेपर का नाम है GK एंड GS। उस पेपर का नाम है GK एंड GS, मतलब सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। जब यहां पर आ गया सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, तो जाहिर सी बात है आपको ध्यान रखना आपके पेपर का नाम है GK एंड GS। ये आपका RS प्री एग्जाम का जो पेपर है उस पेपर का नाम है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। तो जाहिर सी बात होगी कि सर किस चीज का सामान्य ज्ञान, मतलब पेपर का नाम हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी नहीं है, पेपर का नाम सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान है। जब पेपर का नाम सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान है तो आपको विशेष ज्ञान की तैयारी बिल्कुल भी नहीं करनी है प्यारे विद्यार्थियों। और इस कड़ी में याद रखना सामान्य ज्ञान किसका, तो कम से कम सबसे पहले ये
जो 6 सब्जेक्ट हैं बेसिक, ये आपके बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए, जिसका आपको बहुत अच्छा एनालिसिस वहाँ एग्जाम में आता है प्रीलिम्स के अंदर। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, इसमें नंबर 1 आप अपनी बहुत अच्छे से हिस्ट्री तैयार कर लीजिए। सर हिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है, कहाँ से नहीं? सबसे पहले देखिए हिस्ट्री का सिलेबस क्या है, ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है, फिर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी किताबों का आकलन कीजिए। ज्योग्राफी में क्या क्या है, उसके बाद पॉलिटी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी आपके पास में है, इकोनॉमी भी है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और एक आपका आ गया दोनों को साथ मिला के मैथ्स एंड रीजनिंग। ध्यान रखना मैथ्स और रीजनिंग आरएस के प्री में तो है लेकिन मेंस में नहीं है। और इसी प्रकार से ये जब आप इतना तैयार करोगे प्यारे विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना फिर आपके पास में होगा करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स ये आपके पास में हुआ। तो ये सबसे पहले जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, उन बेसिक सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री लेकर बैठ गए और विश्व इतिहास पढ़ना शुरू कर दिया। वर्ल्ड हिस्ट्री प्री में नहीं है। हिस्ट्री के आपको फिर 3 पार्ट करने हैं, 1, 2 और 3। आप देखोगे हिस्ट्री के अंदर एक तो आपको बहुत अच्छे से राजस्थान हिस्ट्री, और राजस्थान हिस्ट्री के साथ में उसका आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट जो है उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है और देखना एग्जैक्टली आपके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आप यहाँ देखोगे इंडियन हिस्ट्री को, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री आपके नहीं है प्री के अंदर, तो आपका आ गया इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में प्यारे विद्यार्थियों आपको बहुत अच्छे से प्राचीन काल का भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक काल का भारत का इतिहास। अब कोई आपसे पूछ ले कि आधुनिक काल का सिलेबस क्या है आपके सिलेबस के अंदर, तो है 19वीं शताब्दी से 1964 तक। राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास, प्रेस, पश्चिमी शिक्षा, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष एवं राष्ट्रीय आंदोलन, उसकी विभिन्न अवस्थाएं, चरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और देश के विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों का पुनर्गठन, रियासतों का जो विलय एकीकरण, नेहरू कालीन प्रमुख संस्थाएं, विज्ञान और तकनीक का विकास। ऐसे जो मैंने सिलेबस बोला है, ऐसे आपको ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, सबका सिलेबस जो है वो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। जब बहुत पता होगा तो आपको, जैसे मैंने हिस्ट्री का, तो ऐसे ही ज्योग्राफी है, उस ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या दिया हुआ है, इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या है और राजस्थान की ज्योग्राफी में क्या क्या है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसे आगे पॉलिटी में तो आपका इंडियन पॉलिटी का कौन सा पार्ट दे रखा है, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा एक मोटी सी किताब ली और आपने पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। इंडियन पॉलिटी में क्या है और राजस्थान पॉलिटी में क्या है, ये स्पेशली ध्यान रखना है। उसके बाद आपको इकोनॉमी जो है उसके भी आपको इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपके अटैच हो रहे हैं, जैसे WTO करंट पॉइंट से है तो वहाँ से एग्जाम आ जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथ्स और रीजनिंग, करंट अफेयर्स, ऐसे जब आप तैयार कर लोगे प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन ध्यान रखना मेरे इसके हिसाब से नहीं, आपको RAS प्री का जो सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस के हिसाब से आपको करना है। एक चीज़ बताऊँ आपको, आप चाहे इंडिया का कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम उठा लेना, उसमें सब जगह हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक दिया हुआ है। मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब आप देखो कि पेपर का नाम क्या, जीके एंड जीएस, कौन सा जीके पढ़ना है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अब उठाइए सिलेबस और देखिए हिस्ट्री में क्या है, पॉलिटी में क्या है, ज्योग्राफी में क्या है, मैथ्स में क्या दिया हुआ है, रीजनिंग में क्या दिया हुआ है, तो आप ध्यान रखना आपकी डायरेक्शन जो होगी वो एग्जैक्टली सही मानी जाएगी। तो ये आपका तरीका होना चाहिए। उसके बाद जो विद्यार्थी RAS प्री एग्जाम को पास कर देते हैं, मतलब 200 नंबर में से आपकी कट ऑफ जाएगी, जैसे इस बार कट ऑफ 2024 की 72 पॉइंट समथिंग गई है, तो जो कट ऑफ जाएगी उसमें आपकी जो वैकेंसी है
उस वैकेंसी का 3 गुना, उस वैकेंसी का आरपीएससी तय करते कि इतने गुना बच्चों को पास कर दिया जाएगा। जैसे आप देखो अभी 1049 समथिंग होता, पहले 733 पद थे, उसके बाद कुछ पदों को बढ़ाया गया और 21,000 समथिंग विद्यार्थियों को पास किया गया है। तो आरएस प्री एग्जाम जब पास कर लोगे आप, आरएस प्री एग्जाम जैसे आप पास करोगे तो आरएस प्री एग्जाम जो पास करा उसके पास फिर मेंस की ताले की चाबी आ गई है। मतलब मुख्य परीक्षा वही लिखेगा, आरएस की मुख्य परीक्षा को वही लिखेगा जिसके पास आरएस प्रीलिम्स पास करने का हो। अब आपने पास कर लिया तो ध्यान रखना आरएस मेंस में 4 पेपर हैं। पहले सब्जेक्ट हुआ करते थे, 2012 के बाद में कोई सब्जेक्ट नहीं है, केवल 4 पेपर है। उन 4 पेपर में आप लोग ध्यान रखना प्रत्येक पेपर 200 नंबर का है, तो 200 इंटू 4 अर्थात आपका आरएस का जो मेंस है वो टोटल 800 नंबर का होता है। उसमें 4 पेपर है। आरएस मेंस में कितने पेपर हैं? आरएस मेंस में 4 पेपर है। और सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है, ये देखो आप, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ, और सबसे बड़ी बात कि हर पेपर का नाम भी दिया हुआ है। पेपर फर्स्ट का नाम है जीएस फर्स्ट, मतलब सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, और जो आपका फोर्थ पेपर है प्यारे विद्यार्थियों वो सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का है। सामान्य हिंदी अंग्रेजी का है और अधिकतम अंक जो है 200, 200, 200 और 200, मतलब टोटल आपके 800 नंबर में से आपका मूल्यांकन होगा और टोटल घंटे आपको मिलेंगे 12, मतलब प्रत्येक पेपर जो है वो 3 घंटे का होगा। अब प्यारे विद्यार्थियों आपके दिमाग में होगा कि सर हमें ये तो समझ में आ गया कि आरएस मेंस में सर 4 पेपर हैं, लेकिन सर प्रत्येक पेपर में क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, जैसे मैंने लिया जीएस पेपर फर्स्ट लिया, तो आप याद रखना जीएस पेपर फर्स्ट में फिर 3 यूनिट होती है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। ये तीनों यूनिट बराबर नंबर की कोई जरूरी नहीं है। जैसे जीएस पेपर फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट में आ गया आपके पास हिस्ट्री, और यूनिट सेकंड में आपके पास दे रखा है इकोनॉमी, और यहां पर 3 है समाज शास्त्र, प्रबंधन और लेखांकन। ये 3 पार्ट आपके यहां पर आ गए। तो ये आप देखोगे समाज शास्त्र, प्रबंधन और लेखांकन। सर एक बार बताओ सर, यहां तो 3 है और यहां पर ये एक ही है। एक नहीं, ये भी 3 है। जैसे आप देखोगे हिस्ट्री को, तो हिस्ट्री में आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, आपकी इंडियन हिस्ट्री भी है और आपकी राजस्थान हिस्ट्री भी है। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थी जब इकोनॉमिक्स को देखोगे तो वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान आपको वहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान। मतलब आप अगर देखोगे तो 200 नंबर जो है उस 200 नंबर को कितने सब देखो, पेपर एक में 3 यूनिट, उस 3 यूनिट में 3 बड़े पार्ट, 1, 2, 3, उसके बाद सब टॉपिक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मतलब आपको टोटल जो है जीएस पेपर फर्स्ट में 9 टॉपिक्स को तैयार करना है। लेकिन उस टॉपिक का अगर आप मेरे से पूछो तो उसका नाम क्या है? उन सब का नाम है सामान्य अध्ययन। मतलब हिस्ट्री का सामान्य अध्ययन, इकोनॉमी का सामान्य अध्ययन, समाजशास्त्र का ऐसा नहीं कि समाजशास्त्र पढ़ने लगे साल भर समाजशास्त्र पढ़ रहे हो, नहीं सर। क्यों नहीं? क्योंकि प्रत्येक पेपर का जो वेटेज है वो अलग अलग है। आप देखोगे यहां पर जैसे मेंस में प्रत्येक पेपर, प्रत्येक टॉपिक कितने नंबर का आता है, तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर स्पष्ट रूप से ये दिया गया है। जैसे आप देखोगे कुल स्टेज 2 में आरएस मेंस में 4 पेपर, उस जीएस में फर्स्ट में हिस्ट्री आपके 75 नंबर की होगी, उस 75 में वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, फिर इकोनॉमी 65 नंबर की, ये आपकी वर्ल्ड, इंडिया, राजस्थान, और ये अपने आप में एक पूरा टॉपिक है जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। सोशियोलॉजी 20 नंबर की, मैनेजमेंट आपका 20 नंबर का, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जो है ये भी आपका 20 नंबर का। मतलब ये पार्ट हो गया 60 नंबर का, ये पार्ट 65 नंबर का और ये पार्ट 75 नंबर का। जोड़ोगे तीनों को तो आएगा टोटल 200 नंबर।
इसी प्रकार से जीएस पेपर सेकंड में जब आप जाओगे तो जीएस पेपर सेकंड के अंदर भी आपके 3 यूनिट दे रखी है। वो 3 यूनिट जो है प्यारे विद्यार्थियों, एक पूरी यूनिट होगी एथिक्स की जो 65 नंबर की है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 70 नंबर की है, और ज्योग्राफी जो है ये 65 नंबर की है। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर 3 यूनिट 1 2 3, यहां पर भी 1 2 3। आप ये देखोगे ये एथिक्स जो है ये आपके प्री में नहीं थे, केवल मेंस के अंदर है। इसलिए इस प्रकार के टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना है। यहां पे देखोगे समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन वाला जो पार्ट है ये केवल मेंस में, इसको बढ़िया से तैयार कीजिए ताकि आप बहुत बेहतर कर सकें। तो ये पार्ट हुआ। जीएस पेपर थर्ड में जब आप जाओगे तो यहां पर है पॉलिटी एंड आईआर। आपको सर ये आईआर क्या है? मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था, राजस्थान की राज्य व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आईआर का मतलब क्या होगा? इंटरनेशनल रिलेशंस। ये टॉपिक है 75 नंबर का, ये यूनिट फर्स्ट के अंदर है। यूनिट सेकंड जो अपने आप में पूरी यूनिट है वो 65 नंबर का लोक प्रशासन यहां पर बहुत अच्छे से पूछा गया है। और थर्ड के अंदर जो है ये 3 पार्ट फिर दे रखे हैं यहां पर। स्पोर्ट्स एंड योगा आपका 20 नंबर का, बिहेवियर आपका 20 नंबर का, और लॉ जो है 20 नंबर का। टोटल आपके 60 नंबर के हो गए। तो 75, 65 और 60। सर फिर हिंदी इंग्लिश ध्यान रखना, इसका नाम भी सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश है। सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी का जो पेपर आपका है ये और भी अपने आप में निर्णायक पेपर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि हिंदी अकेले 120 नंबर की है। इसमें कोई सा भी एक पार्ट ऐसा नहीं है जो अकेला 100 नंबर का हो। हिस्ट्री 100 नंबर की नहीं है। हिस्ट्री के अंदर आप देखोगे वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री मिला के 75 है, लेकिन हिंदी अकेले 120 नंबर की है। मैं कहता हूं कि अगर किसी को एसडीएम बनना ही है, एलाइड सर्विसेज में नहीं जाना है, तो उसको हिंदी इंग्लिश वाले पेपर को बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। क्योंकि हिंदी जो है वो अकेले 120 नंबर की है, जबकि इंग्लिश जो है वो आपके 80 नंबर की है। प्यारे विद्यार्थियों, अब आप लोग ध्यान रखना, आपने प्री पास किया तो आप मेंस लिखोगे। मेंस आपका रिटन फॉर्म में है और इसको आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो 15, 50 और 100 शब्दों में लिखने के लिए आएंगे। ध्यान रखना, प्री आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में होगा, जबकि मेंस आपका होगा 15, 50 और 100 शब्दों के अंदर। फिर आपके दिमाग में आएगा सर 15 शब्दों के कितने क्वेश्चन आते हैं सर, 50 शब्दों के कितने आते हैं सर, 100 शब्दों के क्वेश्चन कितने आते हैं सर। तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, इस कड़ी के अंदर भी ये जो है अभी एक चीज और कि आरएस मुख्य परीक्षा की कट ऑफ कितनी जा रही है कि सर हम देने की हिम्मत कैसे करें। देखो आप, आरएस टोटल 800 नंबर का होता है मेंस का एग्जाम। 2013 में जिस विद्यार्थी के 350 थे उसका इंटरव्यू कॉल हुआ है, मतलब मात्र 44% पर इंटरव्यू कॉल हुआ है। 50% अगर लिख दे तो आप जा ही नहीं पाओगे। 44% पे इंटरव्यू कॉल हो रहा है। 2016 में और कम हुआ है, 41% पर इंटरव्यू कॉल हुआ है, 800 में से 327 नंबर। अगर आरएस 2018 को आप देखोगे तो 800 में से जिस बच्चे के पास 344 नंबर थे, मतलब 43% नंबर थे, उसका कॉल हो गया है 43% पे। आरएस 2021 देखिए कम हो रहा है, 314, मतलब 39% पर ही इंटरव्यू कॉल हुआ, जबकि आरएस 2023 ने रिकॉर्ड तोड़ दी। प्यारे विद्यार्थियों, इतनी कम कट ऑफ गई है कि 800 में से जिसके 262 नंबर थे चारों पेपर को मिला करके, चारों पेपर में ऑन एन एवरेज 70 नंबर भी आए, 200 में से 70 70 70, तो 280 बनने चाहिए। लेकिन ध्यान रखना इतने भी नंबर नहीं आए, 800 में से 262 नंबर, मतलब मात्र 33% कट ऑफ गई है। इसका मतलब प्यारे विद्यार्थी ये हुआ, अगर आप शानदार तरीके से तैयारी करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपको यहां पर रोक नहीं सकती है। और इसके लिए आपको ये भी देखना होगा, ये आपकी इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी भागीदार अदा कर सकता है। यदि आपने अपना सपना आरएस का बना रखा है कि सर मुझे आरएस बनना है, सर एनी हाउ मुझे आरएस में जाना है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये जो होली है ये आपको सफलता के रंग में रंग सकती है। क्योंकि इस बार सफलता के इस रंग में रंगने के लिए होली हंगामा ऑफर जो 9 से 22 मार्च तक चल रहा है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें उत्कर्ष ऐप में आरएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको अप टू 90% डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही साथ अप टू 100% कैशबैक। कैशबैक का मतलब इस बार प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, पहली बार ऐसा है कि आपने अगर
5,000 का कोर्स लिया तो आपको 100%, चाहे 100 मिले, चाहे 500 मिले, चाहे 1000 मिले, और हो सकता है 100% तक भी आ जाए, आपको कुछ ना कुछ कैशबैक जरूर मिलेगा। तो ये भी इसमें है। और साथ ही साथ सभी पेड स्टूडेंट्स के लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और दिया गया है। उसके लिए आपको होली HOLI होली कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इतना ही। आज हमारा मेन उद्देश्य था कि RS की वो तमाम विद्यार्थी जो 2025 में 2026 में RS का एग्जाम देना चाहते हैं, उन्हें RS की संपूर्ण जानकारी चाहिए, तो वो संपूर्ण जानकारी आज मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई है। और यहाँ पर अंतिम समय कहना चाहूँगा कि RS मेंस में पास होने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आपके 100 नंबर का होता है। 800 प्लस 100 नंबर में जो मेरिट बनती है, उसके आधार पर आपका सफलता की मेरिट लिस्ट बनती है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। कितने मिनट का बनाइए?